हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का 45 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट देख पा रहे हो अभी। तो निफ्टी ने आज जो ओपनिंग किया था कहीं ना कहीं रेंज के अंदर ओपनिंग किया था। हमने कल ही बताया था अगर मार्केट रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, जब से उसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तब से कोई भी हमें ट्रेड फाइंड नहीं मिल सकता। हालांकि आज मार्केट ने जो ओपनिंग किया था लगभग 25,750 और 25,700 के बीच के अंदर ही कंसोलिडेट किया। उसके बाद छोटी सी ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अप मूव दिया है और मार्केट ने जो आज का हाई था और कल का हाई था दोनों को ब्रेकआउट करके 25,805 के आसपास क्लोजिंग दिया। लगभग आज 93.95 के आसपास मूव मिला अपसाइड का। तो अभी हम देखेंगे कि कल के लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहां पे हम एक अच्छा ट्रेड को फाइंड कर पाएंगे। तो कोई ऐसा है कि निफ्टी इसी लेवल से 25,400 के लेवल से ही बुलिश है। हमने अपने पिछले एनालिसिस के अंदर पहले ही बार बार बोल रहा था कि 25,400 का जो लेवल है यहाँ से अपसाइड का मूव आ सकता है। मार्केट ने सेम वही कंडीशन को अप्लाई, यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। अब क्या होगा कल के डेट में हम उस पर बात करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो अभी कल के लिए क्या हो सकता है कि कल निफ्टी रेंज के अंदर ओपन करती है जो 25,800 है और 25,750, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 25,900 का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा और 26,000 का हमारा सेकेंड टारगेट है, ठीक है। ये दोनों टारगेट हमें ऊपर के साइड मिलेंगे 25,900 और 26,000। रीज़न है कि अगर हम यहाँ से देखेंगे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है तो ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इस लेवल पे 25,900, ये हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। सेकंड टारगेट होगा ये 26,000 हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है। बट ध्यान देना कि अगर मार्केट 26,000 के लेवल पे जाता है तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिसको हम सप्लाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सप्लाई एरिया पे होता क्या है, मार्केट नीचे आने के चांसेस कम से कम 80% का हो जाता है। तो ये समझ के चलना अगर मार्केट रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देता है तो 25,900 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 26,000 और जो कि दोनों टारगेट हमें अचीव हो सकते हैं अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो। और ये ध्यान देना कि 26,000 पे कोई भी नेगेटिव कैंडल बनता है या कोई चार्ट पैटर्न नेगेटिव बनता है तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। वही बात करें अगर रेंज के अंदर ओपन करने के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो यहाँ पे निकल गया है 25,600 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा और 25,500 हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा। ये दोनों टारगेट आप ध्यान में रखना। बट ये ध्यान देना कि 25,500 के नीचे कंसोलिडेशन भी कर सकता है क्योंकि 25,400 जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि रेंज के अंदर खुलने के बाद मार्केट नीचे आके फर्स्ट टारगेट 25,600 को कंप्लीट करके 25,500 को भी कंप्लीट करेगा और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो 25,400 हमारे लिए एकदम स्ट्रांग है। कहीं पे यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न या बुलिश चार्ट पैटर्न बनता है तो मार्केट फिर से अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है। तो मतलब रेंज के अंदर ओपन करता है कल के डेट में, अपसाइड ब्रेक करता है तो 25,900 और 26,000 ये दोनों टारगेट मिलेंगे। और रेंज में ओपन करने के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो 25,600, 25,500 और 25,400 ये तीनों टारगेट हमें नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। बट ये ध्यान रखना कि 25,600 हमारे लिए भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ से भी मार्केट का अप मूव आ सकता है, हालांकि 25,500 का टारगेट ना मिले, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप। अभी हम बात करेंगे गैप अप के लिए। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग करता है तो हमारे लिए कौन से लेवल्स हो सकते हैं। तो देखो गैप अप ओपनिंग करता है तो आपको अगर इस लेवल के ऊपर करता है 25,800 और 25,900 के बीच में जहाँ पे ये मार्केट ने क्लोज किया था, अगर इस रेंज में ओपन करता है कंसोलिडेट करता है तो कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जो लोग नए उनको नहीं मालूम है कि बार बार कंसोलिडेट क्या है। तो मार्केट जब कभी गैप अप खुले या गैप डाउन खुले या रेंज के अंदर खुले, ठीक है, हमेशा मार्केट को सस्टेन होने देना चाहिए। उससे होता क्या है कि जो बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं इनके बीच एक फाइट क्रिएट होती है। तो मार्केट अगर बायर्स के हिस्से में है तो ऊपर बहुत तेज़ी से जाती है और सेलर्स के हिस्से में है तो सेलिंग बहुत तेज़ी से आती है। इसलिए मार्केट कभी भी जब भी गैप अप या गैप डाउन खुले तो आपको वेट करना चाहिए उसके ब्रेकआउट का। तो अभी क्या है कि मान लेते हैं निफ्टी कल के डेट में गैप अप ओपनिंग करता है, गैप अप के बाद अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो 26,000 का हमारा जो टारगेट आएगा, ठीक है। 26,000 का जो हमारा टारगेट है ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। रीज़न है कि 26,000 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, सप्लाई एरिया का भी काम कर रहा है। तो हमारे लिए जब गैप अप खुलेगा, गैप अप के बाद अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो 26,000 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 26,200, ठीक है। ये ध्यान देना कि 26,200 हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा।
वही बात करें गैप अप खुलने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो नीचे की साइड ब्रेक करने पे 25,700 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा और 25,500 हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 25,700 को हम देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया था निफ्टी ने, कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड मूव दिया। वही 25,500 की बात करें तो 25,500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश एरिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आया था 25,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से आया था। तो गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,700 25,500 ये दोनों टारगेट हमें नीचे की साइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे गैप डाउन की। तो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन एरिया में फंस जाएगी। अगर यहाँ पे देखोगे कि जो 25,750 है और 25,700 है, ठीक है, ये दोनों रेंज क्या दिख रहा है यहाँ पे 25,750 और 25,700, इसके प्रीवियसली कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे भी अगर गैप डाउन खुलता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,600 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा, 25,500 हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, ये दोनों टारगेट हमें नीचे की साइड मिलेंगे जब गैप डाउन खुलेगा और ब्रेक करेगा अपने सपोर्ट को 25,700। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है सस्टेन करके 25,700 को ब्रेक करता है तो 25,600 25,500 ये दोनों टारगेट हमें नीचे की साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर वही बात करें गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड का, तो अपसाइड में हमारा जब ब्रेकआउट होगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तब होगा जब 25,800 को रीटेस्ट करके अपसाइड निकले तो 25,900 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट आएगा, 26,000 हमारे लिए सेकंड टारगेट है। ठीक है, ये दोनों टारगेट ऊपर के साइड मिलेगा जब मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड का ब्रेकआउट करके अपसाइड निकलता है रीटेस्ट के बाद 25,800 के ऊपर, तो 25,900 और 26,000 ये दोनों टारगेट हमें ऊपर के साइड मिलेंगे जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करेगा तब। ठीक है, तो निफ्टी के जो लेवल्स थे हमने क्लियर किया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि काफ़ी लोगों का भी बैंक निफ्टी में ट्रेड रहता है। अगर ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ये जो लेवल देख रहे हो इस कैंडल का ना, इसका हाई और लो जब से स्ट्रांगली तरीके से ब्रेकआउट नहीं होगा तब से हमें कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में देखो सेम मोमेंटम आया, जो हमने कल बताया था कि बैंक निफ्टी में सेम मोमेंटम आ सकता है, स्ट्रांगली बाइंग हो सकती है। अब ये ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी एक ऐसे लेवल पे आके फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं निफ्टी को भी नीचे ही लेकर आएगा या तो फिर ये ऊपर लेके जाए। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास 61,500 61,750 इस लेवल के आसपास जो क्लोजिंग हुई है प्रॉफिट बुकिंग के एरिया पे है। ठीक है, जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया है उस लेवल पे मार्केट आज कहीं ना कहीं क्लोज किया है। तो क्या हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट कल ओपन होते हुए डाउन साइड का मूव दे, क्योंकि यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग हुई थी तो मार्केट फिर से यहाँ पे आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट नीचे की साइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, जो इसका लेवल है अगर इस रेंज में ओपन करने के बाद कंसोलिडेट करके अपसाइड निकलता है तब तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। 62,000 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, 62,500 का सेकेंड टारगेट, ये दोनों टारगेट हमें ऊपर के साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी जब रेंज के अंदर ओपन करके अपसाइड ब्रेक करेगा। ठीक है, और रेंज में ओपन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो 61,000 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट है और 60,500 हमारे लिए सेकेंड टारगेट होगा। ये दोनों टारगेट स्ट्रांग है। ये भी ध्यान देना कि 60,500 का जो लेवल है, ठीक है, ये भी हमारे लिए स्ट्रांग बुलिश एरिया है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनता है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड का भी मूव दे सकता है। हालांकि लिक्विडिटी लेने के लिए 60,000 का भी लेवल यहाँ पे अवेलेबल है, तो 60,000 का जो लेवल है यहाँ पे भी आपको थर्ड टारगेट मिलता है, बट यहाँ लिक्विडेशन है। मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट आपको फंसाने के बाद अपसाइड मूव देगा। जैसे ही आप सेल करने की कोशिश करोगे यहाँ पे मार्केट में बाइंग बहुत ही स्ट्रांग आएगी। ठीक है, तो आप यह ध्यान देना कि अगर रेंज के अंदर खुलता है नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 61,000 और 60,500 ये दोनों टारगेट हमारे लिए नीचे के लिए है। वही ऊपर की बात करें तो 62,000 और 62,500 ये दोनों टारगेट ऊपर के लिए हमें देखने को मिल सकता है। अब वही बैंक निफ्टी की बात करें गैप अप में, अगर गैप अप ओपनिंग होता है यहाँ पे इस लेवल पे तब तो ये समझ लेना कि सेलिंग आने कंपलसरी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग आएगी। कंसोलिडेशन के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 61,000 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट सेम होगा और 60,500 का हमारा सेकंड टारगेट, ये दोनों टारगेट नीचे की साइड में मिलेगा। बट अगर गैप अप खुलने के बाद अपसाइड निकल जाता है तब तो हमारे लिए 62,500 और 63,000 का जो लेवल है ये दोनों हमारे लिए ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, न्यू जो लेवल हो गया वो हमारे लिए होगा।
ठीक है। अभी हम गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन में रेंज कंसोलिडेशन था, तो बैंक निफ्टी का गैप डाउन इस लेवल में ब्रेक ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करता है। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है, यहाँ पे नीचे एक साइड। तो यहाँ पे जो हमारा 60,500 का फर्स्ट टारगेट आएगा और 60,000 हमारे लिए सेकेंड टारगेट। बट ये ध्यान रखना कि 60,000 के लेवल पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बुलिश चार्ट पैटर्न बनता है तो मार्केट यहाँ से अप मूव दे सकता है, मतलब मार्केट चेंज हो सकता है मूड। ठीक है, वही गैप डाउन के बाद अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो 61,500 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा और 62,000 हमारे लिए सेकेंड टारगेट। ये दोनों टारगेट ऊपर के साइड हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि बैंक निफ्टी का जो हमने लेवल था हमने क्लियरली आपको बता दिया, आपको समझ में अभी आ गया होगा। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल बात करें कि जब से इसका ये हाई और इसका ये लो ब्रेक नहीं होता तब से बैंक निफ्टी में कोई भी स्ट्रांग मोमेंटम नहीं आएगा। इस लेवल को जब से ब्रेक करेगा नहीं तब से कोई भी स्ट्रांग मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इसका जब से ब्रेकआउट नहीं होगा तब से कोई ट्रेड नहीं। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लाइव स्ट्रीम के अंदर भी आप पर्सनल मैसेज टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।